मंत्रोच्चार के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने लगाई संगम में डुबकी, संत समाज से लिया आशीर्वाद। मठ मंदिर और अखाड़ों के संत वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे और गृहमंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे थे। स्नान के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ जल क्रीड़ा करते हुए गृहमंत्री पर जल फेंकते हुए नजर आए। स्नान के बाद गृहमंत्री और मुख्यमंत्री ने भगवा कपड़े पहनकर संगम पर ही विशेष पूजा अर्चना की और संगम आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह के साथ उनकी पत्नी और बेटे जय शाह भी मौजूद थे। सर, यहाँ पहुंचकर किस तरीके की अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा इधर आके। सीएम योगी ने अमित शाह को कुंभ कलश भी भेंट किया, जबकि साधु संतों ने उन्हें माला पहनाई और चंदन लगाया। संगम स्नान के दौरान बाबा रामदेव और सतुआ बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग से डुबकी लगवाई। संगम स्नान के बाद स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी का हाथ पकड़कर विशेष योग आसन भी कराया। अब इंतजार 5 फरवरी का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचेंगे और संगम में स्नान करेंगे। संगम स्नान के बाद अक्षय वट पहुंचे अमित शाह, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। वेद पुराणों में जिस अक्षय वट का जिक्र है वो अकबर के किले में मौजूद है। कई सालों तक इसके दर्शन पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन मोदी सरकार के बाद अक्षय वट को दर्शन और पूजन के लिए खोल दिया गया। मान्यता तो यहाँ तक है कि अक्षय वट वृक्ष पर देवी देवताओं का निवास है। इसके बाद अमित शाह स्वामी अवधेशानंद गिरी के कैंप में पहुँचे। यहाँ संत महात्माओं के साथ मुलाकात की और भोजन किया। अमित शाह इसके अलावा जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद के शिविर में भी गए और वहां साधु संतों से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं के कुंभ स्नान पर खरगे का तंज, कहा एक दूसरे में लगी है डुबकी लगाने की प्रतियोगिता। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। खरगे ने यह बयान बीजेपी नेताओं और सरकार में शामिल लोगों को लेकर दिया। जाहिर है बीजेपी भड़क गई है। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? खरगे ने कहा कि उन्हें पूजा से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर गरीबों का जो शोषण हो रहा है, कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा राजनीतिक कारणों की वजह से की जा रही है महाकुंभ की बदनामी। अखिलेश यादव ने कल महाकुंभ में 11 डुबकी लगाई थी और अव्यवस्था के आरोप लगाए थे। यहाँ पर कहीं धूल धक्कड़ ना उड़े। जो खर्चा हो रहा हमारे साधु संतों का, वो सरकार अपने ऊपर ले ले। ये कोई वाटर स्पोर्ट्स की जगह नहीं है। अखिलेश के इन आरोपों पर बीजेपी भड़क गई है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक वर्ग को खुश करने की बात है। अखिलेश यादव कल महाकुंभ स्थान पर लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर भी गए थे। बीजेपी ने पूछा, क्या अखिलेश यादव ने महाकुंभ में जाकर राजनीति नहीं की? महाकुंभ में पेश किया गया सनातन बोर्ड का प्रस्तावित ड्राफ्ट। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी किया समर्थन। महाकुंभ में सनातन धर्म संसद आयोजित हुई और सनातन बोर्ड का प्रस्तावित ड्राफ्ट पेश किया गया, जिसमें बताया गया है कि सनातन बोर्ड स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। चारों शंकराचार्य इसका संरक्षण करेंगे। इसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे और सभी शक्तिपीठों से पीठाधीश सदस्य होंगे। सरकार के आगे हम प्रस्ताव रख रहे हैं और सनातन बोर्ड बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रिया कांजू से भी करते हैं। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने धर्म संसद का न्योता न मिलने की बात कही। महाकुंभ में हुई इस धर्म संसद में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे भी सुनाई दिए। साध्वी सरस्वती ने कहा कि हर हिंदू को घर में तलवार रखने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।